सब लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। लेवल मशीन आप लोगों ने कॉलेज में भी देखा होगा और इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। ये आपका देखिए ट्राइपॉड है, सब लोग जानते हैं। इसके साथ में ये लेवल मशीन मैंने यहाँ पे हुक कर लिया है। ये नीचे जो है लगा रहता है इस तरीके से, ऊपर इसमें सॉकेट होता है, उसमें आराम से आप इसको देखिए यहाँ पे कस सकते हैं। कसने के बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है, देखिए यहाँ पे मेन चीज़ यही है, ये आपका बबल ट्यूब है। ठीक है, फ़िलहाल बबल ट्यूब देखिए यहाँ पे नीचे होती है इस जगह पे, लेकिन ये ऊपर यहाँ प्रिज्म, जैसे प्रिज्म का कॉन्सेप्ट आपने बार बार देखा होगा कि ये चीज़ ऐसे 45 डिग्री पे लगी रहती है ताकि आप इसको आराम से सामने से ही देख सकें कि आपका बबल कहाँ पे है। बबल कहाँ पे है तो आपको सामने से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि देखिए ये बीच वाले घेरे में बबल है। अगर आप इसमें ये जो स्क्रूज़ हैं जिनको फुट स्क्रू बोलते हैं, ये 3 स्क्रू यहाँ पे लगे हैं ना, 3 स्क्रू को बोलते हैं हम लोग फुट स्क्रू। तो फुट स्क्रू को अगर आप घुमाएंगे तो आपका बबल ट्यूब देखिए इस तरीके से, ये अगर आप इसको घुमाएंगे तो देखिए बबल जो है इन आउट होता है। देखिए अभी आउट हो रहा है बबल, फिर आप इसको ऐसे चाहेंगे तो घुमा के इन कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट अगर एकदम बीच में होना ज़रूरी नहीं है, बस घेरे के अंदर होना ज़रूरी है। देखिए अभी हमने इसको क्या कर दिया, बिल्कुल ऑलमोस्ट बीच में कर दिया। अब इस समय आप कहीं भी इस लेवल को घुमा लें, एक बार घुमा के देख लीजिए किसी भी तरफ से, हर कंडीशन में अगर हम इसको इधर भी घुमा दें तब भी ये बीच में ही रहेगा। आप देखिए यहाँ पे ये बीच में ही दिखेगा। हमने इसको इधर भी घुमा दिया तब भी ये थोड़ी देर बाद बीच में ही आ जाएगा। तो ऐसे इसको आप लेवल कर लेंगे। तो पहला काम हम लोगों को क्या करना है, सेटिंग करनी है, मैंने इस पर कस देना है, ट्राईपॉड को सीधा कर देना है। उसके बाद जब ऑलमोस्ट लेवलिंग आपको ट्राईपॉड से कर लेनी है, ये नहीं कि हर 100% ये स्क्रू नहीं काम करेगा। ऑलमोस्ट लेवलिंग आपको इसी ट्राईपॉड से कर लेनी है पूरी। उसके बाद आपको यूज करना है इन 3 स्क्रूज़ का। इन 3 स्क्रू को अंदर या बाहर की तरफ घुमाते समय आप इस प्रिज्म में देखेंगे तो यहाँ ये इस जगह पे यहाँ पे जो है ट्यूब लगी है, पिल बॉक्स ट्यूब बोलते हैं। पहले ये लंबी आती थी, अब ये गोल आती है पिल बॉक्स ट्यूब, और इसकी परछाई देखिए यहाँ मिरर लगा हुआ है, इसमें दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली। ठीक है ना, ये मिरर में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब आपको स्टाफ रीडिंग लेनी है। तो स्टाफ रीडिंग लेने के लिए सिंपल हमारे पास स्टाफ होता है, और मैं आपका सुनी सर ही बात कर रहा हूँ, अगर आप मेरी आवाज़ पहचान पा रहे हैं तो ये आपका स्टाफ है। ठीक है ना, ये स्टाफ है। ये स्टाफ पूरा खुला नहीं है, अगर आप इसको पूरा ऐसे खोल देते हैं, यहाँ पे देखिए ये पूरा ओपन नहीं है अभी यहाँ पे, तो मेक श्योर कि देखिए टेलीस्कोपिक टाइप का है। ये टेलीस्कोपिक टाइप है, मतलब ये अंदर बाहर इस तरीके से एक के अंदर एक फिट हो जाता है। पूरे 4 मीटर की ये स्टाफ यहाँ पे बनी हुई है। और अगर हम लोग स्टाफ अब रख देते हैं और रीडिंग लेना, मैं आपको स्टाफ का चूँकि उसमें दिखा नहीं सकता हूँ, इसमें देखिए जो ध्यान देने वाली बात है, सब जब मान लीजिए आपने सेटिंग कर लिया, फिर लेवलिंग कर दिया। लेवलिंग करने के बाद आपको ये चीज़ जो यहाँ पे ध्यान देनी है कि ये आईपी से ये छोटा सा हिस्सा जो है जिससे आप देखते हैं, और यहाँ जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो जो बच्चों लेवल नहीं देखे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये है। ठीक है ना, और मैं अपनी ही साइड पर हूँ फ़िलहाल। एक नहर में काम चल रहा है जिससे पानी को हम लोग को डाउन की तरफ ले जाना है, तो लगातार लेवल डाउन होते जाना चाहिए। ठीक है, अप साइड में दिखा देता हूँ कैनाल का, ये कैनाल है, इसका अप साइड है। यहाँ पे देखिए ये साइड है अप साइड की पूरी, और ये नहर हम लोग साफ़ कर रहे हैं ताकि पानी बिल्कुल ऐसे नहीं कि कहीं लग रहा है कहीं नहीं, मतलब नीचे तक जाए, इसलिए हम लोग इसको शूट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे सेट करके, ये ऑब्जेक्ट वैन हम लोग का, यहाँ पे इसको हमने घुमाया। आईपीस में रीडिंग लेते समय ध्यान देना है, 2 तरह के स्क्रू होते हैं इसमें फोकस करने वाले। पहली बात कि आपको स्टाफ जहाँ पे रखेंगे, आप रख के रीडिंग कैसे लेते हैं वो तो मैं न्यूमेरिकल वगैरह आपको बता चुका हूँ। आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे इन स्क्रूज़ को ज़रा समझ लीजिए। पहला स्क्रू जो, ये 3 स्क्रू तो लेवलिंग के लिए, सेटिंग और लेवलिंग का काम पूरा हो चुका है। अब एक स्क्रू यहाँ पे देखिए, ये ध्यान दीजिएगा ज़रा, इस स्क्रू पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं इस स्क्रू को घुमाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखो नीचे है यहाँ पे हाथ के पास, देखिए लेवल का क्या हो रहा है। लेवल आप देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा घूम रहा है। ठीक है ना, हाँ इस तरीके से घूम रहा है। ये क्या है भाई, हाँ घूम रहा है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है। तो ये इसको देखिए, पहली बात तो इससे घुमा सकते हैं। दूसरा, जब एकदम टारगेट सेट करें फिर देखने, जब इसमें आंख लगा के देखेंगे आप, तो थोड़ा बहुत दाएं बाएं करने के लिए, इसी को बोलते हैं स्लो मोशन स्क्रू। ये स्लो मोशन यानी इसकी मोशन को हल्का हल्का घुमाने के काम आता है। ये तभी काम करेगा अच्छा, ये ऑटोमेटिक लेवल है तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती है। इसको आप डायरेक्टली हाथ से घुमा के इस तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन इससे घुमाने पे ज़्यादा घूम जाता है। इसमें थोड़ा सा अच्छा से
मतलब हल्का फुल्का एकदम बहुत स्लो मोशन कराना हो तब इसके लिए स्लो मोशन स्क्रू है, ठीक है। अब स्लो मोशन स्क्रू के बाद ऊपर जो स्क्रू है, और हाँ 2 चीज़ें और, एक ये है, ये खुद भी ऐसे देखिए घूम रहा है इस तरीके से, और एक यहाँ पे ही घूमने वाला है। यहाँ पे ये जो घूमने वाला स्क्रू है, ये वाला यहाँ पे, इस स्क्रू का काम है आपके डायाफ्राम में जो तारे हैं ना उसको क्लियर देखने के लिए। मतलब मैं इसमें से जब देखूँगा, अब इसमें अगर आप देख पा रहे हो, नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, एक पॉइंट जैसा दिख रहा होगा इसके अंदर, तारे नहीं दिखाई दे होंगी, तो इसके अंदर तारें दिखाई देती हैं आप देखेंगे तो, और वो तारें डायाफ्राम की तार होती है। उसके बाद में आपको जब एक बार तार क्लियर दिखे तो फिर स्टाफ को क्लियर दिखने के लिए आपको इसको घुमाना पड़ता है, इसको घुमाना पड़ता है। तो पहले फोकस आप करेंगे ताकि आपकी आँखों से, इसको घुमा के पहले आप फोकस करेंगे ताकि आपकी आँखों से दिखाई दे तारें। तारों में जो भी चीज़ बनाना है उसकी फ़ोटो, जो दूर है पास है, तो इसको तो बार बार फोकस, एक बार फोकस करेंगे तारें क्लियर हो जाएंगी, दोबारा फोकस करेंगे इस तरीके से, तो जो भी चीज़ सामने रहेगी उसकी इमेज को आप उस पर बना सकते हैं ताकि हम देख पाएँ। ये एक तरह से सेटिंग और लेवल को सेट करने का तरीका था। सेट हो गया तो आप जगह जगह पर स्टाफ रख के उसकी रीडिंग ले सकते हैं। धन्यवाद।